डेंगू का डंक से कैसे बचे, जानिए सीनियर डॉक्टर जितेंद्र यादव से। डेंगू का डंक लगातार ओपीडी में मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। डेंगू के डंक से बचने के लिए क्या उपाय होने चाहिए और इस रोग के क्या लक्षण हैं, इसको लेकर चिड़ावा के सीनियर डॉक्टर जितेंद्र यादव से बातचीत की गई। जानिए उन्होंने क्या उपाय और लक्षण बताए हैं। जी सर, बताएं। जैसा कि पता है आपको, मलेरिया और डेंगू दोनों ही मच्छर के काटने से फैलने वाली बीमारी हैं। तो इनसे बचाव के लिए तो सबसे पहले मच्छरों का रोकथाम करना जरूरी है। तो मच्छरों के रोकथाम के लिए अपने घरों के आसपास, घर में, कूलर वगैरह में पानी को इकट्ठा नहीं रखें। हफ्ते में एक बार ज़रूर उसे साफ़ करें, सुखाएं। और सुबह शाम के टाइम जो घूमते टाइम अपने पूरे बाजू के कपड़े पहनने हैं। खान पान में क्या चेंज होना चाहिए, जैसे मौसम के बदलाव के साथ? खाने का मलेरिया से रिलेटेड नहीं, जैसे मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी जुकाम के जैसे केस भी बढ़ रहे हैं, उसके रिगार्डिंग क्या? खाने पीने में जो ठंडी चीज़ें हैं वो नहीं लें। फ्रिज में रखे हुए सामान का कम से कम उपयोग करें। लक्षण क्या होते हैं इस रोग को लेकर? सर में दर्द होता है, उल्टी आती है, तेज बुखार आता है सर्दी लग करके, जी मिचलाता है। सीकर एसीबी की झुंझुनू में कार्रवाई। बग्गड़ नगरपालिका फायर वुमेन को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। सीकर एसीबी की टीम ने झुंझुनू में बग्गड़ नगरपालिका की फायर वुमेन को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रिश्वत की राशि दूध का बूथ संचालन के लिए एनओसी देने के लिए मांगी गई थी। सीकर एसीबी के डीएसपी राजेश जांगेड़ के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। एसीबी की टीम आरोपी महिला फायर कर्मी के घर और अन्य स्थानों पर सर्च कर रही है। 28/10/2022 को मुख्यालय से एक सूचना मिली कि एक परिवादी हैं जो अपने लीगल काम के लिए नगर पालिका में गए थे, जहां श्रीमती सुनीता चौधरी, जो कि एक महिला बाबू है, फायर वुमेन के पद पर है, लेकिन वो अभी पट्टों के संबंध में और एनओसी के संबंध में कार्य कर रही है। तो उसने अपने काम के लिए कहा, तो उसने कहा कि अभी आपके 8,000 रुपये लगेंगे और आपका काम हो जाएगा। वो हमारे पास, हमने उसका जब सत्यापन करवाया तो उसकी सत्यापन वेरीफाई हो गया। उसके क्रम में आज हम 2 तारीख को मैं टीम के साथ यहाँ पहुँचे और महिला कर्मी जो श्रीमती सुनीता चौधरी है, उसने उसके काम के बदले 3,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों उसको अरेस्ट किया है। पिलानी विधायक के पिता के निधन पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे सचिन पायलट। पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया के पिता नथमल चंदेलिया के निधन पर कांग्रेस के बड़े नेता श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निज निवास जयपुर पहुंच रहे हैं तथा पिलानी विधायक चंदेलिया को ढांढस बंधा रहे हैं। राजस्थान के पूर्व उप सीएम सचिन पायलट व विपर कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रशांत शर्मा आदि पहुंचे तथा दिवंगत नथमल चंदेलिया की फोटो के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ये जानकारी सुशील कुमार काजड़ा शर्मा ने दी है। आपको बता दें कि पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया के पिता नथमल चंदेलिया का निधन हो गया था। निधन होने के बाद से ही कांग्रेस के बड़े बड़े नेता श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निज निवास पर पहुंच रहे हैं। साथ ही चिड़ावा में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है तथा विधायक के पिता को श्रद्धांजलि दी जा रही है। रिश्ता तोड़ने से नाराज युवक गाड़ियां लेकर पहुंचा क्यामसर। ग्रामीणों ने 2 को पकड़कर की धुनाई। गंभीर हालत में युवकों को झुंझुनू किया रेफर। क्यामसर गांव में ग्रामीणों ने 2 युवकों की जमकर धुनाई कर दी। युवकों को पुलिस चिड़ावा अस्पताल लेकर आई, लेकिन हालत गंभीर होने पर दोनों को झुंझुनू रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार खिरोड़ निवासी युवक विकास मीणा की सगाई क्यामसर की एक युवती से 5 साल पहले हुई थी, लेकिन करीब साल भर पहले युवक के बारे में बदमाश प्रवृत्ति का होने की जानकारी मिलने पर युवती के परिवार ने करीब साल भर पहले रिश्ता तोड़ दिया। इसके बाद युवती का अन्य जगह रिश्ता कर दिया गया। युवती का अब 2 दिन बाद विवाह होने वाला है। इसी को लेकर गांव में युवती की बिंदोरी निकाली जा रही थी। इसी दौरान युवती से रिश्ता तोड़ने से नाराज विकास मीणा गाड़ियों में बदमाशों को लेकर गांव में आया और ग्रामीणों को युवती को ले जाने की धमकी देने लगा। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने युवक और उसके साथियों को पकड़ना चाहा,
लेकिन युवक साथियों के साथ गाड़ियों में भाग निकला और गाड़ियां सुल्ताना की ओर ले गया। ग्रामीणों ने भी गाड़ियों से उसका पीछा किया। युवक इसके बाद पदमपुरा के पास एक कच्चे बंद रास्ते की ओर गाड़ी ले गया। यहाँ पर रास्ता बंद देख युवक और अन्य साथी गाड़ी से उतरकर भागने लगे। ग्रामीणों ने इनका पीछा किया और युवक विकास मीणा और उसके एक साथी संदीप को दबोच लिया। ग्रामीणों ने दोनों की जमकर धुनाई कर दी। इसी बीच सूचना मिलने पर सुल्ताना चौकी प्रभारी राजेश जांगिड़ के नेतृत्व में मौके पर पहुंचे और घायलों को चिड़ावा अस्पताल लाया गया। यहां पर दोनों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया। हालत गंभीर होने पर दोनों युवकों को झुंझुनू के बीडीके अस्पताल रेफर कर दिया गया। ये कैसी मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना जिसमें किसानों को ही हो रहा है नुकसान। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना शुरू हो चुकी है, लेकिन किसानों को इस योजना का लाभ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल राज्य सरकार इस योजना के तहत 15 किलो चना किसानों को दे रहा है। इस योजना का लाभ वही ले सकता है जिसके पास 3 बीघा ज़मीन हो। सामूहिक ज़मीन है तो 3 बीघा ज़मीन होने के बावजूद भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता। इस योजना को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के जिला उपाध्यक्ष बजरंग सिंह बराला ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वैसे तो किसानों को मुफ्त में चना देने की बात कही जा रही है, लेकिन जब तक किसान चक्कर लगाकर इस योजना का लाभ लेने के लिए पहुंचता है तब तक किसानों को इतने पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं कि इस निःशुल्क योजना को लेकर कुछ नहीं बचता है। अब कृषि विभाग की तरफ से 15 किलो चने मिल रहे हैं किसानों को, और वो चना उस आदमी को मिल रहे हैं जो 3 बीघा ज़मीन है और हिसार की ज़मीन है, कुएं का बिजली का कुआं है। बाकी जो हम सांझे में जो जिसकी ज़मीन है उनको नहीं मिल रही है। चाहे उसको 6 बीघा 8 बीघा ज़मीन है तो उसके पाँती में 6-8 बीघा नहीं दे रहे हैं। उनका हिसाब निकाल के अलग अलग करके नहीं कहते हैं कि आपके 3 बीघा ज़मीन नहीं है, उसको चना नहीं मिल रहे। उनको क्यों नहीं मिल रहा चना? दूसरी बात, 15 किलो ही क्यों दे रहे हो? ज़मीन जिसके पास है 10 बीघा है तो 10 बीघा देना चाहिए। और फ्री नाम का फिर क्यों गुमराह कर रही सरकार किसानों को? फ्री नाम का कुछ नहीं है। ई मित्र पर जा कर कटवाता है, जमाबंदी कटवाता है, बिजली का बिल कटवाता है, तो जन आधार की फ़ोटो करवाता है, किसी पास व्हाट्सएप पर है तो उसके तो और भी ज़्यादा पैसे लेते हैं। पैसे की लूट हो रही है और काम नहीं बन रहा। काम बनता तब तक 15 किलो चने का किराया पैसा खर्च हो जाता है। इसलिए क्या फ्री है बताओ? हत्या के प्रयास का मामला 3 आरोपियों को किया गया कोर्ट में पेश, भेजा गया पीसी रिमांड पर। हत्या के प्रयास में गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें पीसी रिमांड पर भेज दिया गया है। चिड़ावा थाना अधिकारी इंद्र प्रकाश यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी हार्डकोर आरोपी हैं, तो इनसे पीसी रिमांड पर पूछताछ की जाएगी तथा और भी मामले के खुलासे हो सकते हैं। बता दें कि चिड़ावा पुलिस ने इनामी बदमाश जयवीर वीरेंद्र उर्फ कालू और हेमंत मान उर्फ मान को गिरफ्तार किया था। जयवीर जेएम ग्रुप का मुखिया है तथा वीरेंद्र और हेमंत गुर्गे हैं। चिड़ावा में इन लोगों ने हत्या का प्रयास का एक मामला, एक वारदात की थी, जिसको लेकर पुलिस को इन तीनों आरोपियों की तलाश थी। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है तथा पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है। ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस के पूछताछ में क्या क्या खुलासे होते हैं।